अगर बात करें तो रिएक्ट नेटिव के ऊपर चलता हूँ। पहले मैं सीधा डायरेक्टली रिएक्ट नेटिव बेसिकली क्या है, रिएक्ट नेटिव हो गया, फ्लटर हो गया, ये आपका ऐप बनाने के लिए होता है। दोनों के दोनों आपका ऐसे प्लेटफॉर्म है बेसिकली जो आपके iOS के ऐप बना देंगे, एंड्रॉइड के दोनों के साथ में एक ही कोड में आपका ऐप बन जाता है। आप इसको भी कर सकते हैं अगर आपको ऐप डेवलपमेंट का शौक है, तो बेसिकली पूरा का पूरा जो पाथ है वो सेम है, फ्रंट एंड फिर उसके बाद क्लाउड, फिर उसके बाद बैक एंड आप कर सकते हैं सीधा सीधा। बट ये है कि हाँ, दोनों ही काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। रिएक्ट नेटिव भी काफ़ी अच्छी है, आप अगर चाहे तो फ्लटर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एज अ फ्रेशर मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा रिएक्ट नेटिव के साथ। क्यों? क्योंकि यार थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट जो होता है उससे थोड़ा सिमिलर रहता है, उससे स्टार्ट करूँगा। प्लस हाँ, एक और चीज़ जावास्क्रिप्ट में को याद है, आप जो भी चीज़ काम कर रहे होंगे, आप इनिशियली तो जावास्क्रिप्ट में कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद जाके मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप टाइपस्क्रिप्ट में मूव करिए। टाइपस्क्रिप्ट आपको कहाँ से पढ़नी है ये आपको कई सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। मैं जो पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा वो चाय और कोड का आप चैनल के ऊपर जाएंगे, या फिर हितेश चौधरी, आप जो वैसे सेम चीज़ है बेसिकली, चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी टाइपस्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट बन रही है। वीडियो बहुत सारी है, लेकिन 10-10 मिनट की, तो लाइक 2.5-3 घंटे का ट्यूटोरियल है। आप आराम से एक दिन बैठ के पूरा का पूरा टाइपस्क्रिप्ट समझ सकते हैं। लेकिन ये कब करना है? जब आप आराम से अपने 2-3 प्रोजेक्ट बना ले, उसके बाद जाके आप टाइपस्क्रिप्ट पे मूव करें। एकदम से आप जाएंगे, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या चीज़ है रिएक्ट नेटिव। फ्लटर के अंदर बेसिकली वही है, फ्लटर भी आप कर सकते हैं, डार्ट वगैरह थोड़ा सा इनिशियली क्या पता आपको दिक्कत दे, पर हाँ धीरे धीरे फ्लटर भी आप कर सकते हैं। दोनों यार सेम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं पर्सनली अगर कहूँ तो रिएक्ट नेटिव इज़ लाइक माय फर्स्ट चॉइस। मैंने खुद भी रिएक्ट नेटिव ही किया था, तो रिएक्ट नेटिव मेरी पहली चॉइस होगी। आगे अगर बात करें कॉटलिन है। कॉटलिन यार आपका एंड्रॉयड ऐप के लिए यूज़ होता है। आजकल इतना ज़्यादा लोग बना रही है कॉटलिन के ऊपर चीज़ें, पर आप चाहे तो सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। कॉटलिन भी आपको यूज़ होता है, क्योंकि क्या है ना, जो भी iOS ऐप होता है ना, iOS ना ऐप कोई भी रिएक्ट नेटिव और फ्लटर में ऐसा बना नहीं रहा होता। कहने को तो आप बेसिकली रिएक्ट नेटिव से फ्लटर से दोनों में बना सकते हैं, पर मोस्टली लोग क्या करते हैं, स्विफ्ट ही यूज़ कर रहे होते हैं। स्विफ्ट एक अलग लैंग्वेज होती है, वो iOS के लिए यूज़ होती है, iOS ऐप बनाने के लिए, तो लोग स्विफ्ट ही यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिएक्ट नेटिव बनाएंगे, फ्लटर बनाएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ऐसे एडवांटेज मिलेगा। बट हाँ, आप चाहे तो कॉटलिन भी ट्राई कर सकते हैं। मैं पर्सनली रिएक्ट नेटिव काफ़ी ऊपर सपोर्ट करूँगा। जावा स्प्रिंग बूट यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, फ्रेशर को तो एकदम नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, आप अपने सेकंड थर्ड ईयर के अंदर है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह बना चुके हैं, देन जावा स्प्रिंग बूट भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। नहीं तो बाद में आके आपको कभी ना कभी इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा, जब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस सब के बाद जब आप ये सब कर लेते हैं, इसके बाद आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने हाई लेवल थोड़े से कॉन्सेप्ट के ऊपर। सिस्टम डिज़ाइन वगैरह हो गया, डॉकर किस तरीके से यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं, बेसिकली आप सब काम करते हैं। आजकल क्या होता है कि कोई भी आप प्रोजेक्ट लेके आ रहे होते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो आपसे आपकी स्केलेबिलिटी के बारे में पूछ रहे होते हैं, आपसे पूछते होते हैं कि वो चीज़ को किस तरीके से आप हर तरीके से कंसिस्टेंट रख पाए। ये सब एक तरीके यार कैप थ्योरम ऐसे होता है। कैप थ्योरम एक अलग चीज़ होती है, मैं आप इसको पढ़ेंगे, इसको आप नो एसक्यूएल माइस्क्यूएल के अंदर भी पढ़ेंगे, आप इसे सिस्टम डिज़ाइन में भी पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, कैप थ्योरम बेसिकली एक चीज़ होती है, वो आपकी काफ़ी यूज़ हो रही होती है इन सब चीज़ों के अंदर। तो हाँ, कैप थ्योरम को देखकर हम चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो हाँ, ये सब चीज़ें आप सीखेंगे, बाद में आके सीखेंगे, अभी एकदम से कोई ज़रूरत नहीं कि आप इसे सीखें। तो हाँ, ऐसी चीज़ें काम कर रही होती है। अब बात करते हैं आगे। इस वीडियो के लिए मेनली तो इतना ही था, सब कुछ आई थिंक मैंने कवर कर ही लिया है। प्रोजेक्ट्स के ऊपर किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है, क्यों बनाना है, हमने ये सब कर ही लिया। तो ये है। बाकी अगर आपको यार कोई पर्टिकुलर ट्यूटोरियल चाहिए किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर, जैसे रिएक्ट जेएस हो सकता है, रिएक्ट जेएस हो सकता है, या फिर रिएक्ट नेटिव हो सकता है, या फिर HTML CSS से क्या ही करोगे पूछ के, ये सब हो सकता है। फ्लटर कॉटलिन बेसिकली यार मैंने नहीं करी, तो मुझे इतना पता नहीं। जावा स्प्रिंग बूट अगेन मैंने नहीं किया, मैं इसे बाद में सीखूंगा, तो जावा स्प्रिंग बूट के ऊपर मैं इतना कुछ बता नहीं सकता। फ्लटर कॉटलिन अगेन मैंने नहीं किया हुआ, तो मेरे को इतना पता नहीं। पर हाँ, रिएक्ट नेटिव, नेक्स्ट जेएस, आपको रिएक्ट जेएस, इनमें से किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चाहिए तो हम उसकी एक सीरीज़ बना सकते हैं। मैं प्रोजेक्ट से ही काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करना पसंद करता हूँ। ऐसे नहीं कि यार उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन उठाऊंगा एंड उसके बाद एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। हम बेसिकली प्रोजेक्ट से करते करते सीख रहे होंगे। हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसके लिए जो चीज़ हमें चाहिए रहेगी, जिस टाइप का फीचर हमें बनाने होंगे, जिस टाइप की चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है, उसमें हम वो चीज़ें साथ के साथ सीख रहे होंगे उसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ऐसा हमारा फ्लो चाह रहा होगा। तो आप मेरे को नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं अपने आइडियाज़ की, यार ये चीज़ बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्लोन बनाएंगे, ठीक है, क्लोन नहीं बनाएंगे हम सीधा स्टार्ट करेंगे कोई ऐसी चीज़ के साथ जो कि मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हाँ आपके खुद के पर्सनल आइडिया हो सकता है, कोई भी ऐप हो सकता है, कोई भी तरीके की वेबसाइट हो सकती है, हम वो बना के देखेंगे। एंड बेसिकली यही, अगर मेरे को चूज़ करना होगा तो मैं वैसे ही चूज़ करूँगा कि यार जो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक्स वगैरह होंगे, या फिर जो भी आइडिया काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, हम उसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे एंड एक ट्यूटोरियल करके डालेंगे पूरा का पूरा, जिसको आप बना के अपने रेज्यूमे के अंदर डाल सके एज अ फ्रेशर। बेसिकली आपसे इसका क्या होगा, इंटर्न तो आपका काफ़ी आराम से हो जाएगा यार। इंटर्न के लिए तो मेरे को लगता है कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर आपने इतना सब कर लिया, इंटर्न के लिए तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर आप अपनी फुल टाइम के लिए जा रहे हैं, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, या 1 साल भी अगर आप जा रहे हैं, थोड़ा सा उसमें मैं चाहूँगा कि आप इसके अंदर सिस्टम डिज़ाइन डालें, थोड़ा सिस्टम डिज़ाइन पढ़ के आए उसका, थोड़ा सा एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट अगर प्रोजेक्ट हो गया तो मज़ा आ जाएगा। पर ठीक है, अगर नहीं भी होता इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बनाने को आप सिंपल चीज़ों के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाँ, हम वो सब चीज़ें एटलीस्ट उस चीज़ के अंदर कवर करेंगे और सीखेंगे किस तरीके से एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाना होता है।
तो हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही, और बाकी अगले टॉपिक्स जो होंगे आगे, जैसे हमारे पास कई सारे टॉपिक्स लाइन अप हैं, वो धीरे धीरे इस चैनल के ऊपर वीडियो हम डालते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जाके कोई ना कोई पर्टिकुलर चीज़ सीखिए और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद नीचे कमेंट में बताइए क्या चीज़ सीख कर आए।